कायनात फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत से मुताल्लिक़ तबक़ातुल कुबरा में इब्ने साद ने बयान किया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने बयान किया एक ईमान अफरोज वाक़िया। अगर जरा बराबर भी हमारे दिल में ईमान की चिंगारी है, इस वाक़िए के बाद जिंदगी बदल जाए और वह अपने नफसानी ख्वाहिशात और महबूबी चीजें हैं वो सब अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए करने के लिए तैयार हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक है। आका दो जहां की महफिल सजी है। एक शख्स बड़े दूर से सफर करके आपकी खिदमत जलीला में आता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करता है। हुजूर ने उसके चंद सवालात के जवाब दे दिए। वो हुजूर पर इस्लाम कबूल किया। बड़ा ज़ईफ आदमी था, इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े दूर से सफर करके आया आपके देखने के लिए, आपकी जियारत के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, सवारी भी नहीं थी, मैं वैसे ही चलकर आया। या रसूल अल्लाह, मैं 2 दिन का भूखा हूं, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम फरमा दीजिए। उसे क्या पता कि ये जितने यहां बैठे हुए हैं ये कितने दिनों के भूखे हैं। जिस महफिल में वो ये बात कर रहा था उस महफिल में और ज्यादा भूखे लोग थे और खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। हुजूर तीसरे दिन हुजूर का फाका है और ये हुजूर से पूछ रहा है, मगर हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम पर तो 2 दिन ही गुजरे, हम पर तो तीसरा दिन है, नहीं फरमाया। हुजूर ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो बाजू ठहरे हुए थे उनको आंखों से देखकर इशारा किया तो वो उम्महातुल मुमिनीन के घर गए और हर एक के घर जाकर जायजा लेते और पूछते कि घर में कुछ है किसी के। कहा कि अगर कुछ होता तो हम सरकार को खुद खिला देते थे, यहां हमारे घर पूछने क्यों आए हो। हजरत बिलाल कहते कि एक मुसाफिर आया है, उसको खबर नहीं कि किसके बारगाह में आया है, उसको खबर नहीं कि किस हालात में वो बैठा हुआ है। हर एक के पास जाते और पूछते मगर कहीं से कुछ जवाब नहीं मिला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत बिलाल आते हैं और नहीं है कहने की जुर्रत नहीं हुई आपको, तो आपने हुजूर से कह दिया, या रसूल अल्लाह, इसके खाने का इंतजाम हो जाएगा, मैं कर दूंगा। कहा, ऐ मुसाफिर तो मेरे साथ चल, मैं कर दूंगा। तो सरकार दो आलम ने उसको इजाजत दे दी। उस मुसाफिर को लेकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह से निकलते हैं। जैसे ही वो मस्जिद नबवी से बाहर निकले, हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ऐ सलमान, जाओ बिलाल के पीछे जाओ, मुझे यकीन है कि वो जरूर भी जरूर ना असहाबे सुफ़ा के पास रोटी का इंतजाम है, ना अज़वाज मुतहरात के घर में कुछ है, ये जरूर मेरी बेटी फातिमा के घर लेकर जा रहा है। ये इस मुसाफिर भूखे को मेरी बेटी के घर लेकर जा रहा है। मुझे मालूम है किसी के घर से बंदा खाली जा सकता है मगर मेरी फातिमा के घर से कोई खाली जा नहीं सकता। ये यकीनन वहां लेकर जा रहा है। हजरत सलमान फारसी उनका पीछा किए, सरकार की बात सही हुई, हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जाकर दस्तक देकर कहते हैं ऐ लख्ते जिगर, एक मुसाफिर आया है तुम्हारे अब्बा जान की महफिल में, उसको कभी से रोटी नहीं मिली क्योंकि खुद आका दो जहां 3 दिन के फाखे में बैठे हुए। ये क्यों ये दास्तान हमारे सामने है दोस्त, ये क्यों दास्तान है? क्या आका दो जहां मुरफ़्फ़ा हाल जिंदगी जीकर नहीं दिखा सकते थे? क्या नऊज़ बिल्लाह हुजूर मजबूर थे? क्यों इस तरह की जिंदगी बताए? अपनी उम्मत को दर्स दे रहे हैं अपने फाखों के जरिए से, ऐ मेरी उम्मत, ईमान को न बेचना, भूखे मर जाना, ईमान को न बेचना। क्या हाल है आज? रमजान तो रमजान चल रहा है, ये नेकियां कमाने का सीजन है और कुछ तो बदनसीब वो है जो दुनिया को कमाने का सीजन बना लिए। ये बदनसीबी है या खुशनसीबी है? और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये,
अपनी जिंदगी को फकीराना जिंदगी गुजार कर बताया। फकीराना जिंदगी गुजारे तो उम्मत का यह हाल है, अगर अमीराना जिंदगी गुजारते तो उम्मत क्या करती थी? अब कौन सा हद भी नहीं छोड़ती थी। ये हाल हुआ। हजरत सईदना बिलाल रजी अल्लाह तआला जाकर आवाज देते हैं, ऐ लखते जिगर, तुम्हारे अब्बा जान के दर पे एक फकीर आया है, भूखा आया है, मगर कोई उसको रोटी देने वाला नहीं है। मैं इस उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूं कि यहां से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया। अगर यहां से खाली हाथ जाएगा तो फिर तारीख लिख दी जाएगी, और तो और नबूवत के घराने से भी कोई खाली हाथ गया है। हजरत सईदा कायनात ने कहा, बिलाल तुमने बहुत सच कहा, अगर तुम मेरे बच्चों की सूरतें देखते, पहले बाहर भेजा इमाम हसन को और हुसैन को, कहा कि ये मेरे बच्चे एक दिन के फाके में हैं और भूख की वजह से इन खूबसूरत चेहरों से जर्दी की रंग जाहिर हो रहा है, ये इनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, मगर मुझे ये गवारा नहीं, मेरे बच्चे एक दिन के हैं और ये तो 2 दिन का भूखा है, लिहाजा मेरे भी घर में कुछ नहीं है, मगर तुमने जो बात कही वो सच है, इस घर से कोई खाली हाथ जाएगा ये कभी दुनिया नहीं देखेगी। आपके पास कुछ नहीं है। एक चादर जो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की, वो चादर आप बाहर अपने बच्चों के जरिए से देकर कहते हैं, जाओ किसी यहूदी के पास बेच दो या गिरवी रहन रख के तुम इसके लिए कुछ आटा लेकर आओ, मैं रोटी बनाकर दूंगी इसके लिए। हम तो सोने और चांदी के जेवरात ही को गिरवी रखना जानते हैं। एक दौर वो भी था इस्लाम पर, अरे हमारा ईमान बिल्कुल सलामत था, मगर चादरें गिरवी रखकर गरीबों के पेट भरे जाते थे। आज अपने भाई और बहनों के जायदाद को लेकर अपने पड़ोसी पर जुल्म करके अपने जायदाद को बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा ईमान है? ये कौन सा मुसलमान है? ये कौन सा नमाजी और हाजी और उमरा करने वाला है? और तारीख हमारी ये बता रही है मुसलमानों की कि वो दौर आ जाए तो तुम क्या करो, अपने लिए जरूरतन और अपनी हाजत की चीज जो रखी हुई है अल्लाह की रिजा के लिए वो भी कुर्बान कर दो। हमारे उन्वान से रिलेवेंट ये चीज है बताने का। वो जो चादर थी आपकी कोई ख्वाहिश वाली चादर नहीं थी, जरूरत वाली चीज थी। अब तक तो बात हम ये किए थे कि जो चीज तुम नफ्स के एतबार से छोड़ नहीं सकते, नफ्स की इंतहाई पसंदीदा चीज है, उसको छोड़ दो तो तुम्हें नेकी मिलेगी, वरना नेकी नहीं मिलेगी। और यहां हाल ये है, चादर है, वही एक चादर है सर ढांकने के लिए, कोई और चादर नहीं है, मगर उसको भी अल्लाह की रिजा के लिए दे रहे हैं। क्या अब भी हमारे दिल ईमान की तरफ नहीं आएंगे? अब भी उस नेकी को हासिल करने के लिए अपने ख्वाहिशात नफ्स को और अपने पसंदीदा चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान नहीं कर सकते? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु वो चादर लेकर गए। उस चादर को 2-4 जगह से वो चादर फटी हुई भी है, वो लेकर गए। जाते तो किसके पास जाते? किसी सहाबी के पास। अगर कुछ होता तो ये नौबत आती ही नहीं थी। एक यहूदी के पास लेकर गए और कहा कि ये चादर है, इसको रहन रख लो या इसको खरीद लो, इसके बदले में जितना हो सके जौ दे दो या गेहूं दे दो। वो यहूदी उस चादर को लिया और सूंघा और ज़ारो खतार रोने लगा। चादर को उठाकर बड़े अदब से एक मकाम पर रखा और अपने थैले से जौ निकाला और वो तोलता जाता और नापता जाता और इधर उसके आंसू बहते जाते। कहा कि ऐ यहूदी तू क्यों रो रहा है? रोने का माहौल तो हम बारगाह नबवी में छोड़ कर आए हैं, रोने का माहौल तो वहां था, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो उसने कहा, ऐ बिलाल सच बताओ, ये चादर क्या नबी के बेटी की चादर नहीं है? कहा कसम खुदा की, नबी की बेटी की चादर। तू कैसे पहचान लिया? यहूदी ने कहा इसको 3 तरह जगह से ये चादर फटी हुई है। तौरेत में लिखा हुआ था कि उम्मत मुहम्मदिया की शान तो दूर की बात है, नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफा के बेटी की शान ये होगी कि उनके घर 2 दिन का फाका कश आएगा। उसको देने के लिए सहाबा के पास और उनके नबी के पास कोई रोटी का इंतजाम नहीं होगा, मगर उनकी बेटी अपने चादर को देकर, अपनी जरूरत को कुर्बान करके, अपने बाप की इज्जत और नबूवत के
منصب کو लाज रखने के लिए उस चादर को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाएगी। उस चादर की अलामत यह है कि उसको 3 पेवन लगे हुए होंगे और वो चादर लेकर 2 आदमी एक यहूदी के पास आएंगे। मैं खुशनसीब वो यहूदी हूं जिसके लिए तौरात में जो बात कही गई है वो खुशनसीब मैं हूं, वो चादर मेरे हिस्से में आई है। लोग तलाश करते थे कि वो कौन होगा, नबी आखिर ज़मा कौन होंगे। आज ये अलामत जाहिर हो गई और मुझे इस बात की खुशी सबसे बढ़कर है कि तौरात में ये भी लिखा हुआ था कि वो जो यहूदी जो इस चादर को लेकर जो देगा उसके बदले में उसको ईमान की दौलत मिलेगी। अरे बिलाल पहले मुझे कलिमा तो पढ़ा ले। और वो कलिमा जब बंदा अपने महबूब चीज से कुर्बान करता है, देखिए नेकी जो कुर्बान किया उसको मिलना दूर की बात, उसके इस अमल से दूसरों को भी ईमान मिल रहा है। बात तो ये है आज हमारा पड़ोसी हमसे मुतासिर नहीं है, हमारे अखलाक से मुतासिर नहीं है। हमारा कोलीग साथ रहने वाला 10 साल से हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारा कोलीग हमारे अखलाक से मुतासिर नहीं हुआ। अरे हमारा भाई हमसे खुश नहीं है, अरे छोड़ो हमारी बीवी से जाके पूछो भाई ये आदमी कैसा है, माँ बाप से पूछो तुम्हारा बच्चा कैसा है, तुम्हारे साथ क्या सुलूक करता है। सहाबा तो वो थे, हजरत सैयदा कायनात बाहर नहीं निकली, अरे उनकी चादर भी बाहर आती है तो ईमान के सदके बढ़ते, और वो चादर भी फटी हुई। हम तो फैशनेबल चादर का इंतखाब किए, हमारी बहन तो ये देखती कि मेरी चादर कितनी फैशनेबल है। ये तो खरीद लिए, कुछ नया है तो बताओ क्या फायदा हुआ हमारे चादरों से। चादर फटी भी है, चादर देने वाले की ईमान की लज्जत वो है, उनके ईमान की हलावत ये है कि वो चादर मिलने का सदका ये मिला के यहूदी जो इस्लाम का सख्त दुश्मन है उसको भी ईमान मिल गया। ये उनका जो अमल था, जो ईसार था, अल्लाह की रिजा के लिए अपनी हाजत को भी कुर्बान कर देगा जो जज्बा था, वो उधर से वो जो लिया और वो हाथों में चादर लिया और कहा, वो खुद चलकर आया फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे, कहने लगा अम्मा ये चादर भी रख लो और ये जो भी रख लो, ये गुलाम भी हाजिर है आपके पास, ये चादर रख लो, ये चादर की बरकतें क़ियामत के दिन जो तकसीम होंगी वो भी मुझे अता करना। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन चादर फातिमा को वो वसअत अता करेगा, मैदान महशर पर फैला दिया जाएगा, जो कोई खातून इस चादर के साए में आ जाएगी उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। हम कौन से दीन में ठहरे हुए, हमारा ईमान किस मेयार का।